हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश यानी कि देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एस न्यूज द्वारा एक ओपिनियन पोल करवाया गया है 230 विधानसभा सीटों पर। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके आपको बता देते हैं इस वीडियो में एक एक जानकारी और एक एक अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर ली जाए अलीराजपुर की। अलीराजपुर में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर एक पर भाजपा एक पर कांग्रेस पार्टी, तो अदर पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। अगर मालवा की यहाँ पर बात करें तो अगर मालवा में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से एक पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अदर पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। अनूपपुर की यानी कि अनूपपुर में 3 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। अशोकनगर की, जी हाँ दोस्तों, अशोकनगर में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कामयाबी ला सकती है, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 10 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा 5 पर तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए बालाघाट की, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर भाजपा, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें यानी कि बराबर सीटें मिल रही हैं भाजपा और कांग्रेस को, यानी कि कांटे की टक्कर दे के जा रही है बालाघाट में। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बड़वानी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी और 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बैतूल की बात की जाए तो बैतूल में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी भिंड की बात की जाए तो भिंड में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी यानी कि बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि सुपड़ा साफ है। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से अभी 30 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 230 में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटें, यानी कि भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर 4 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो। बुरहानपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो वहीं बात कर लेते हैं छतरपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 18, तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं दमोह जिले की। दमोह में लगभग 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। दतिया की बात की जाए तो दतिया में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट है। देवास की बात की जाए तो देवास में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी धार की बात की जाए तो धार में 7 विधानसभा सीट है, बाकी बीजेपी खाता में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बना सकती है, यानी कि 6 सीटों पर बढ़त बना सकती है, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी और यानी कि भाजपा, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं डिंडोरी जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। हरदा की बात की जाए तो हरदा में दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0 सीट, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं बनी हुई है। गुना की बात की जाए तो गुना में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 85 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 46 सीटों पर भाजपा, 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी 5 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टी
पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं झाबुआ की। झाबुआ में 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी खाता में यहाँ पर 0-0 सीट। होशंगाबाद की बात की जाए तो होशंगाबाद में 4 विधानसभा सीटें हैं, सभी 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जबलपुर की बात की जाए जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर बीजेपी, बाकी 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। इंदौर की बात की जाए इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 230 में से 109 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 60 विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस पार्टी खाते में 44 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए कटनी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर भाजपा, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। खंडवा की बात की जाए तो खंडवा में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं खरगोन की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाता में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4, अन्य पार्टी खाता में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मंडला जिले की। मंडला में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर ही अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 126 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 65, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 54 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मंदसौर की 4 विधानसभा सीटें, सभी 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा का एक छत्र राज रह सकता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मोरना की बात की जाए तो मोरना में 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर भाजपा, 1 पर यानी कि 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी बात कर लेते हैं नीमच जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि तीनों की तीनों सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ रह सकता है नीमच जिले में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 143 यानी कि आई लव यू कह सकते हैं इसको, और इनमें से भाजपा को यहाँ पर 74 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 62 सीटों पर प्यार मिल रहा है। तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पन्ना की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी रायलसीन की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बाकी अन्य पार्टियों के 0-0 सीट। राजगढ़ की, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, बाकी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। रतलाम की बात की जाए तो रतलाम में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 160 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 230 में से 160 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर 84 सीटों पर बढ़त बना सकती है। कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगले जिले यानी कि रीवा की 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा एक छत्र राज ला सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। सागर की बात की जाए तो सागर में 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सतना की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से भी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा एक छत्र राज ला सकती है। सीहोर जिले की बात की जाए तो सीहोर में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी एक छत्र राज ला सकती है भाजपा, यानी कि सभी सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ रह सकता है, यानी कि सागर के अलावा सतना, रीवा, सीहोर सब में क्लीन स्वीप कर सकती है भाजपा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 187 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 109 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो बाकी 71 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, बाकी 7 विधानसभा सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। यहाँ पर बात कर ली जाए सिवनी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर भाजपा, बाकी 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं शहडोल की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा। शाहजहांपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं
श्योपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 में से 199 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा को 117 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 75 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सिद्धि की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, बाकी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। शिवपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस पार्टी। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाता में 2 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की 216 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 129 सीटें और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 80 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिरी में उज्जैन और उमरिया विदिशा की। यहाँ पर उज्जैन में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी। उमरिया की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से सभी 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा। विदिशा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी। मध्य प्रदेश की 230 में से सभी 230 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 141 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 82 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, यानी कि कांग्रेस पार्टी को घाटे का सौदा लग सकता है। इस बार कांग्रेस पार्टी 82 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे सकती है और भाजपा एक तरफा सरकार बना लेगी, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया हो जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।